हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम ब्रदर्स में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 फरवरी से क्लास 12 के बच्चों का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है बाबू। क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों के चलते उनका जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो जाता है बाबू। ठीक है, और ये रिज़ल्ट जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके माता पिता भी आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा लड़का जो है अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छा नंबर लाए। ठीक है, तो बस मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ कि एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जिससे आपको नुकसान ना हो बाबू। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, सॉरी, क्या करना है। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग है बाबू कि एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुंचना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों जो हैं वो लेट से पहुंचते हैं जिसके कारण उनको एंट्री नहीं मिलती है। तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाइए और वहां पर चिपकाया हुआ रहता है, ठीक है ना, उसमें आप अपना चेक कर लीजिए रोल नंबर के हिसाब से कि आपका कितने नंबर रूम में पड़ा हुआ है एग्ज़ाम। ठीक है बाबू, तो पहला काम आपको ये करना है कि पहले एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना है और पहुंचने के बाद अपना रूम नंबर देख लेना है। अगर आपको नहीं देखने आ रहा है तो किसी दूसरे से, ठीक है, चेक करवा के अपना समझ लेना है। दूसरा काम है कि देखिए एडमिट कार्ड, अपने साथ एडमिट कार्ड लेकर जरूर जाना है बाबू। बहुत सारे बच्चे जो है एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, भूलना नहीं है, एडमिट कार्ड लेके जाना है और साथ में एक अपना आईडी कार्ड आप लोग रख लीजिएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है आईडी कार्ड, लेकिन आईडी कार्ड अपने साथ एक आप लोग रख लीजिएगा और पेन भी आप जरूर रखिए, कम से कम 2-3 पेन रखिएगा। एक ओएमआर शीट वाला पेन जो आता है ना, वो एक अलग आता है, ठीक है, और लिखने वाला पेन अलग आता है। तो ओएमआर भरने वाला एक अलग पेन वो ले लीजिएगा, वो भी 2 पेन ले लीजिएगा बाबू। और लिखने वाला भी आप ले लीजिएगा पेन 2, यानी 2-3 पेन आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है, एग्जाम में। और साथ में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का मतलब क्या, कभी कभी फिगर बनाने को आ जाता है, आलेख बनाने को आ जाता है, तो ये आप जरूर पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, और पेंसिल से बनाने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को प्यास लगती रहती है तो पानी का बोतल अपने पास जरूर रखें। देखिए एग्जाम शुरू होने से पहले वॉशरूम जाकर फ्रेश हो जाना है। देखिए एग्जाम के दौरान अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बर्बाद होगा, तो इसलिए एग्जाम शुरू होने से पहले ही आप वॉशरूम जाकर फ्रेश हो जाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक करना है। यानी जो भी आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर 70 को रहेगा तो 70 क्वेश्चन में कितना बनाना है बाबू, 35 क्वेश्चन बनाना है। यानी कोई भी 70 में से आपको 35 क्वेश्चन बनाना है। अगर 100 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें से आपको कितना बनाना है, कोई भी 50 क्वेश्चन बनाना है बाबू। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना है ना, कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको टिक करना है, क्वेश्चन पेपर में टिक करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और उसके बाद ओएमआर शीट को भर देना है। ठीक है, जो आप मोटा वाला पेन लेके गए हैं उससे ओएमआर शीट को भर लेना है। ठीक है, और ओएमआर शीट को रख देना है बाबू। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। और वहां पे पेपर में लिखा रहता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो आंसर है वो कितने शब्दों में देना है, इसका भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है ना, तो पहले इसका आंसर दीजिए और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देना है। ठीक है ना, यानी आंसर आपको लिखना है और समय का भी ध्यान रखना है कि समय के अंदर सारा का सारा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए बाबू, बन जाए। लास्ट है कि एक भी क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं छोड़ना है। यानी कहने का मतलब ये है ना कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ कर नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है तो उसके जगह आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आइएगा। क्योंकि भोजपुरी में एक कहावत है, ना मामा से काना मामा निमन। यानी मतलब ये है कि अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर उसके स्थान पे कुछ ना कुछ लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। इसलिए बाबू एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे एग्जाम के दौरान। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा हेडिंग है बाबू क्या नहीं करना है। ठीक है,
तो क्या नहीं करने में आपको सबसे पहली बात है कि एग्ज़ाम सेंटर पर लेट नहीं पहुंचना है। अगर आप लेट नहीं पहुंचेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री नहीं मिलेगी तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्ज़ाम सेंटर पे लेट नहीं पहुंचना है, टाइम से आप पहुंच जाइएगा, क्योंकि शहरों में जाम भी बहुत लगती है, ठीक है। और शहरों में जाम लगने के कारण आप एग्ज़ाम सेंटर पे लेट पहुंचेंगे तो नुकसान आप ही का है, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं करना है। दूसरा बात है बाबू, फास्ट फूड, यानी फास्ट फूड में ज़्यादा तेल मसाला होता है, ठीक है ना, या फिर ज़्यादा ऑयल फूड जो है वो नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपका पेट भी खराब हो सकता है, ठीक है। और अगर पेट खराब हो गया तो आपका एग्जाम पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपको हमेशा सादा भोजन करना है। क्या करना है बाबू? सादा भोजन, वो भी क्या, हल्का मात्रा में, ठीक है, ताकि आपका जो मन मस्तिष्क एकदम तंदुरुस्त रहे बाबू, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम हॉल में दूसरों पर ध्यान नहीं देना है, यानी अपने पे ध्यान देना है कि मुझे कौन सा आंसर आ रहा है, किस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, अपने पे ध्यान देना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में दूसरों पर ध्यान नहीं देना है। फिर कहता है कि एग्जाम के समय किसी से बातें ना करें, अपना ध्यान प्रश्न उत्तर देने में रखें। यानी एग्जाम के दौरान आपको किसी से बातें भी नहीं करना है, ठीक है ना। और आप अपना सारा का सारा ध्यान कहाँ रखना है? प्रश्न का उत्तर देने में रखना है, ठीक है। अगर आप वहाँ बात करेंगे तो वो जो वीक्षक जहाँ जो होते हैं आपको मना भी कर सकते हैं, आपका कॉपी भी छीन सकते हैं। तो दूसरे से बात नहीं करना है। अगला हमारा है कि समय का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी समय का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर देना बहुत जरूरी है बाबू, ठीक है। उसके बाद देखिए, चीट पुर्जा, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो चीट पुर्जा के चक्कर में रहते हैं, ठीक है ना। तो चीट पुर्जा के चक्कर में नहीं रहना है, और अपने आसपास भी ध्यान रखना है कि आपके आसपास अगर कहीं चीट पुर्जा अगर कोई फेंका है तो उसको उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देना है। क्लियर? चलिए, तो ये सारे कार्य आपको नहीं करना है बाबू। अब चेतावनी के रूप में ये है कि एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद सीधे अपने रूम पर पहुंचे, यानी अपने घर जाएं, हल्का भोजन करें, विश्राम करें, रेस्ट करें, ठीक है ना। और विश्राम के पश्चात पुनः अब अपने अगले पेपर की तैयारी में जुट जाए। यानी क्या करना है कि एग्जाम हॉल से निकलते ही अपने घर जाना है, हल्का भोजन करना है, विश्राम करना है, और फिर पुनः अगले पेपर की तैयारी में आपको जुट जाना है। उम्मीद है एग्ज़ाम देने से पहले आप ये सारी सावधानी जो है ज़रूर बरतेंगे, और मैं चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा हो, आप बिहार टॉपर बने, अच्छा नंबर लाएं, अपने माता पिता को खुश करें, अपने गुरुजनों को खुश करें। एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट।